तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है इसमें ड्रा और लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर यूजिंग टू डिफरेंट मेथड बाइसेक्ट्स ए बी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है जिसका नाम होगा ए बी, जिसका लेंथ होगा 5.3 सेंटीमीटर, और उस लाइन सेगमेंट को हमें दो तरीके से बाइसेक्ट करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम होगा ए बी, जो कि यहां दिया गया है और इसका लेंथ है 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसका लेंथ क्या है, 5.3 सेंटीमीटर है। अब हमें इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो हमें मानना पड़ेगा ए को सेंटर मानकर, और एक हमें आर्क ड्रा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। और ये जो आर्क का जो रेडियस होगा इस लाइन सेगमेंट के आधे से ज्यादा लंबाई का होगा। ये आर्क का जो रेडियस होगा, ये जो लाइन सेगमेंट दिया गया है 5.3 सेंटीमीटर, इसके आधे से ज्यादा लंबाई, आधे से ज्यादा रेडियस का होगा इसका ये आर्क जो ड्रा किया गया है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक होगा, उसी को लेके यहां तक ऐसे ड्रा कर देंगे। ड्रा हो चुका है और दोनों तरफ ड्रा करना है। ए को सेंटर मानकर इस तरफ ड्रा किया और ए को सेंटर मानकर इस साइड भी उसी तरीके से ड्रा कर देंगे। हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सेकंड टाइम में बी को सेंटर मानेंगे और उतने ही रेडियस का, जितने रेडियस का ये वाला आर्क ड्रा किया गया है, ये वाला आर्क ड्रा किया गया है, उतने ही रेडियस का बी को सेंटर मानकर यहां आर्क ड्रा करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से। हो गया। अब हम इसको मान लेते हैं Q और इसको P, इसको मान लेते हैं Q, और P और Q को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये बन चुका है AB का बाइसेक्टर क्या है, PQ है। AB का बाइसेक्टर क्या है, PQ है। इसको हम मान लेते हैं O पॉइंट पे जो है AB को कट कर रहा है। तो फिर से बता दे बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है जो किसी फिगर को, यहाँ किसका बात हो रहा है, लाइन सेगमेंट का, लाइन सेगमेंट की बात हो रही है AB की, तो इसे दो पार्ट में, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो वो हो जाएगा बाइसेक्टर। तो AB का बाइसेक्टर क्या है, PQ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AO, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा बाइसेक्टर। तो AB को अगर मान, AB को इसने जो है बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, जितना AO है उतना OB है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AO इक्वल टू OB इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ठीक है, मतलब क्या है इसका, AO और OB बराबर है किसके, 1/2 ऑफ AB के। 1/2 ऑफ AB का क्या मतलब है, 1/2 का क्या मतलब है, AB का 1/2, AB के आधे के बराबर है AO और OB दोनों। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं AO इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और OB इक्वल टू 1/2 AB लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, बस एक ही बात हुई। तो हमने ये फर्स्ट तरीका है, इसको हम उधर लिख देते हैं। यहाँ हम सेकंड तरीके से कैसे बाइसेक्ट करेंगे किसी लाइन सेगमेंट को, वो हम सीखेंगे। तो ये क्या लिखा गया है, यहाँ लिख देते हैं AO इक्वल टू OB और मिटा देते हैं इसको। ये तो रहा फर्स्ट वाला तरीका किसी लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर को ड्रा करने का। ठीक है, अब यहां हम, ये तो फर्स्ट तरीका रहा, अब यहां हम ड्रा करेंगे सेकंड तरीका किसी लाइन सेगमेंट के बाइसेक्टर को ड्रा करने का। तो यहां भी वही काम करेंगे, खींचेंगे लाइन सेगमेंट AB जिसका लेंथ होगा 5.3 सेंटीमीटर। हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ 5.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A को सेंटर मानकर एक कर्व ड्रा करेंगे किसी भी सुटेबल रेडियस का, जितना रेडियस हम ले सकते हैं। तो एक हम यहां कर्व मतलब आर्क ड्रा करते हैं,
और ठीक उसी तरीके से बी को सेंटर मानकर एक दूसरा आर्क ड्रा करेंगे यहां, और ए बी को ये दोनों यहां कट कर रहे हैं, यहां और यहां। तो जितने रेडियस का ये वाला आर्क है उतने रेडियस का जो है आर्क यहां सेंटर मानकर यहां इसको कट करेगा, और सेम रेडियस का ये वाला भी है तो उतने ही रेडियस का सेंटर मानकर इसको सेंटर मानकर यहां हम ड्रा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे इससे, इसको मैच कर देंगे इससे, और यहां ऐसे आगे लगा देंगे, और इसका नाम रख देते हैं P और इसका नाम रख देते हैं Q। हो गया, तो एक नया लाइन सेगमेंट जो है प्रोड्यूस हो गया जिसका नाम है PA और QB, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां हम देख सकते हैं एंगल PAB और एंगल QBA क्या है, इक्वल है। इसको थोड़ा और छोटा लिख देते हैं, P यहां Q यहां, तो हम लिख सकते हैं एंगल PAB और एंगल QBA इक्वल है। एंगल PAB इक्वल टू एंगल QBA है ना। तो यहां तक तो हमें पता है, क्यों, क्योंकि इक्वल क्यों है ये दोनों एंगल क्यों इक्वल है, क्योंकि जितना रेडियस लेके हमने ये वाला आर्क ड्रा किया उतना ही रेडियस लेके ये वाला आर्क ड्रा किया, और उतने ही रेडियस पे यहां हमने कट किया प्रीवियस आर्क को, उतने ही रेडियस को यहां कट किया हमने प्रीवियस आर्क को, ये वाला। तो इसका डिग्री और इसका डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है इस तरीके से। और अभी हम यहां तक तो हमने ड्रा कर लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, यहां बाइसेक्टर ड्रा करना है, किसका, AB का बाइसेक्टर ड्रा करना है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम A को सेंटर मानकर एक नया आर्क ड्रा करेंगे यहां ऐसे करके, और फिर B को सेंटर मानकर एक नया आर्क ड्रा करेंगे यहां। हो गया। अब जो है इसका नाम रख देते हैं R और इसका नाम रख देते हैं S, इसका नाम S। अब हम P को मिला देंगे S से, नहीं R को मिला देंगे S से, इसका नाम R है, इसका नाम S है, R को मिला देंगे S से। तो ये जो RS है AB का बाइसेक्टर है। कैसे, क्योंकि ये AB को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, कुछ इस तरीके से। जैसे ये लाइन सेगमेंट AB है ये वाला, और इसको इस तरीके से कट कर रहा है आधा आधा, एकदम 2 बराबर पार्ट में कट कर रहा है। वैसे तो इसका लेंथ क्या है, 5.3 सेंटीमीटर है। अगर मान लें इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम मान लें तो लाइन सेगमेंट जब हमने ड्रा किया है, बाइसेक्टर वाला लाइन सेगमेंट जब हमने ड्रा किया, इसको क्या क्या 5 में डिवाइड कर देता। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये वाला RS जो है AB को 2 इक्वल पार्ट में जो है लाइन सेगमेंट, बाइसेक्टर वाले लाइन सेगमेंट के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको मान लेते हैं O, AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB इक्वल टू 1/2 ऑफ AB हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेम इसके तरीके से AO इक्वल टू OB इक्वल टू 1/2 AB। और बाइसेक्टर क्या है, इसका बाइसेक्टर क्या है, यहां RS है, और यहां क्या था, PQ। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। 2 तरीके से हमने ड्रा करना सीख लिया है। तो आ जाइए देखते हैं क्या करना है। लिखा गया है ड्रा अ लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है PQ जिसका लेंथ होगा 4.8 सेंटीमीटर, और उसका हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है
कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जैसे एक बाइसेक्टर ये हम ड्रा करना सीखे हैं कि एक लाइन इधर से ड्रा होती है, यहां से ड्रा होती है, जो कर्व लगा होता है यहाँ ये वाला होता है, फिर एक यहां से आती है, इसको ऐसे मिला देता है, यहाँ इसका बाइसेक्टर बन जाता है। तो हमें ये वाला बाइसेक्टर नहीं चाहिए, ये जो है परपेंडिकुलर नहीं बना रहा है। हमें कौन सा बाइसेक्टर चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया गया है, ठीक उसके एक परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है दोनों तरफ, मतलब चारों तरफ 90 डिग्री का जो एंगल बनाता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरीके का हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। कैसे ड्रा करेंगे सीखते हैं। तो आजा भाई देखते हैं ड्रा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है PQ, जिसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। PQ हमने ड्रा कर लिया है और मान लेते हैं इसका लेंथ है 4.8 सेंटीमीटर। हम सिर्फ मान ही लेते हैं, इसको हमने सिर्फ मान लिया है क्योंकि हमने इसको रूलर के हेल्प से तो ड्रा नहीं करा है कि 4.8 सेंटीमीटर एग्जैक्ट होगा, तो हमने सिर्फ मान लिया है कि इसका लेंथ क्या है 4.8 सेंटीमीटर है। अब हमें बाइसेक्टर ड्रा करना है। कौन सा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ऐसा बाइसेक्टर जो बाइसेक्ट करे और 90 डिग्री का एंगल भी बनाए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो वही हम अल्टरनेट वाला मेथड यूज करेंगे। P को पहले सेंटर मानेंगे, फिर Q को सेंटर मानेंगे। P को सेंटर मानकर एक हम आर्क ड्रा करेंगे। यहाँ आर्क का रेडियस कितना होगा? आर्क का रेडियस होगा, ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया है उसके आधे से ज्यादा लंबाई का होगा। आर्क का रेडियस कितना होगा? जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रा किया है उसके आधे से ज्यादा लंबाई का होगा। मतलब यहां से लेके यहां तक का अगर हम कंपास पे अगर लेंथ ले लें, रेडियस ले लें, उसी को हमें यहां ड्रा कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने कर दिया है ड्रा, और दोनों तरफ ड्रा करना है, ऊपर भी और नीचे भी हमने ड्रा कर दिया है। बोथ साइड ड्रा, बोथ साइड। अब हमें वही सेम उतने ही रेडियस का दूसरा आर्क ड्रा करना है, Q को सेंटर मानकर यहां, और दोनों बोथ साइड यहां भी। अब हम क्या करेंगे, इसको जहां ये कट कर रहा है इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। क्यों? P और Q नहीं मान सकते क्योंकि P और Q तो लाइन सेगमेंट का नाम ही हमने ले लिया है, तो इसको हम कर देते हैं इससे मैच। तो यहां जो है आप देख रहे हैं, यहाँ जो लाइन सेगमेंट दूसरा वाला बाइसेक्टर वाला AB जो PQ को बाइसेक्ट कर रहा है, हमने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया है, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PQ। तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं इसको मान लेते हैं O पे कट कर रहा है। ठीक है, PO इक्वल टू PQ ना लिखे यार, PO इक्वल टू OQ, PO इक्वल टू OQ इक्वल टू PQ 1/2 PQ लिख सकते हैं, 1/2 PQ। तो यही है, क्यों? क्योंकि PQ और OQ AB मतलब PQ को AB ने एकदम 2 इक्वल का पार्ट में काटा है, तो ये जितना ये लंबा होगा उतना लेंथ का ये होगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो PQ इक्वल टू OQ हो सकता है। और दोनों जो हैं AB के क्या हैं, AB नहीं PQ के क्या हैं, आधे आधे हैं, तो 1/2 PQ हमने लिख दिया है। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, PO इक्वल टू 1/2 PQ, मतलब इस तरीके से है, और OQ भी 1/2, OQ भी क्या है 1/2 PQ है। समझ में आ गया होगा। और हम लिख सकते हैं एंड, और क्या परपेंडिकुलर खींचना था ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं PQ
पी क्यू नहीं पी क्यू नहीं, परपेंडिकुलर कौन सा है, एंड यहां लिख देते हैं, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ए बी ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट कौन सा है, बाइसेक्टर है, ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। जो बाइसेक्टर ए बी है पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि हर तरफ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गई होगी। तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्रा अ परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट ए बी। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि हमें जो है परपेंडिकुलर ड्रा करना है। ये जितना लाइन सेगमेंट दिया गया है सभी का हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है थ्रू पॉइंट P के थ्रू जो है हमें इन सभी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसे ये जो लाइन सेगमेंट है इसका पॉइंट P कहाँ है, यहाँ है। ये सेकंड वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका पॉइंट P कहाँ है, लाइन के ऊपर है, इन इट। और ये थर्ड वाला जो लाइन सेगमेंट है AB, इसका पॉइंट P है यहाँ। तो सभी का हमें ड्रा करना है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। तो फर्स्ट वाले का ड्रा करते हैं। दिया गया है लाइन सेगमेंट AB, और इसका पॉइंट है यहाँ P, और AB का हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, AB का परपेंडिकुलर क्या मतलब होता है, AB है उसका परपेंडिकुलर ये होगा। तो हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर तो ड्रा कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, P को सेंटर मानना पड़ेगा। P को सेंटर मानकर हमें एक आर्क ड्रा करना पड़ेगा, ऐसे कुछ इस तरीके से। यहाँ सेंटर है, ऐसे रख के कंपास को रख के ऐसे ड्रा करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से ड्रा हो जाएगा, है ना। जो AB को कट करेगा C पे और D पे, है ना। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। यहाँ AB लाइन सेगमेंट AB है, हमने P को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा किया जो AB को C और D पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। फिर हम C को मानेंगे C एज द सेंटर, C को सेंटर मानकर और फिर D को सेंटर मानकर, पहले C को सेंटर मानकर एक आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ ड्रा होगा, ठीक है। फिर D को सेंटर मानकर एक, पहले C को नहीं, सॉरी, जब C को सेंटर मानेंगे तो ऐसे आर्क ड्रा होगा, ऐसे, तो ऐसे आर्क ड्रा होगा। फिर D को सेंटर मानेंगे तो ऐसे आर्क ड्रा होगा, कुछ इस तरीके से। इस सेंटर मानेंगे तो इस तरीके से। तो पहले ये C वाला यहाँ ड्रा ऐसे ड्रा होगा, फिर D वाला ऐसे ड्रा होगा, है ना। और इसको हम मिला देंगे इस तरीके से। ये P है तो इसको मान लेते हैं Q। तो अब आप देख रहे हैं लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है थ्रू, किसके थ्रू हो चुका है ड्रा, पॉइंट P के थ्रू इसका परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है। परपेंडिकुलर का मतलब जिस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये लाइन, दूसरा वाला लाइन आया है यहां तक, वो 90 डिग्री के एंगल दोनों तरफ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले का ड्रा हो चुका है। अब हम ड्रा करेंगे सेकंड वाले का परपेंडिकुलर, सेकंड वाले का। वहां लिखा गया है लाइन सेगमेंट AB ड्रा करना है, और जिसका पॉइंट P कहाँ है, लाइन के ऊपर ही है, यहाँ है, वहाँ है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने बना लिया है। और इसका हमें क्या ड्रा करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है P के थ्रू पॉइंट P पॉइंट यहाँ है। अब इस AB का हमें क्या ड्रा करना है, थोड़ा पॉइंट को यहाँ हम सरका लेते हैं, यहाँ, ठीक है। हाँ, जैसे वो लाइन के ऊपर ही है, यहाँ हम लिख लेते हैं। AB का परपेंडिकुलर ड्रा करना है पॉइंट P के थ्रू। अब हम क्या करेंगे,
P को सेंटर मानकर एक हम आर्क ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से, तो हमने आर्क ऐसे ड्रा कर दिया है P को सेंटर मानकर। और AB को ये कहाँ कट कर रहा है, C और D पे कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, C एज अ सेंटर और D एज अ सेंटर। तो पहले C को सेंटर मानेंगे तो कुछ इस तरीके से आर्क ड्रा करेंगे, यहाँ कट करेगा, फिर D को सेंटर मानेंगे, इस तरीके से कट करेगा, यहाँ कट करेगा, और इसको हम इस तरीके से कर देंगे मैच। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ जो बन रहा है एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना। तो ये है एक परपेंडिकुलर, इसका यहाँ P है, यहाँ Q, AB के ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, PQ है। तो हमने लिख सकते हैं AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। ये है परपेंडिकुलर का सिंबल। AB इज परपेंडिकुलर टू, नहीं, PQ परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि PQ AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, AB PQ के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी हमने बनाना सीख लिया है। अब हम ड्रा करेंगे थर्ड वाले लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर। तो थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, थर्ड वाले का कुछ इस तरीके से लाइन सेगमेंट ड्रा है A और B, और उसका पॉइंट P है यहाँ और यहाँ है। अब हमें इसका क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो हम क्या करेंगे, P को मानेंगे सेंटर, P को सेंटर मानकर एक ऐसा आर्क ड्रा करेंगे जो AB को कुछ इस तरीके से कट करेगा। कहाँ पे, ये C और D पे, है ना, C और D पे कट करेगा। जब C और D पे कट करेगा तो यहाँ एक नया पॉइंट C और D बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, C को सेंटर मानकर, यहाँ ये C है, C को सेंटर मानकर एक नया आर्क ड्रा करेंगे यहाँ, और उतने ही यहाँ आर्क ड्रा करेंगे, और उतने ही सेम रेडियस का D को सेंटर मानकर यहाँ आर्क ड्रा करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर उतने ही रेडियस का, जितना रेडियस का ये है उतने रेडियस का ये वाला कट आर्क ड्रा करेंगे। तो ये इस तरीके से मिला मैच करेंगे। इसका यहाँ P है, यहाँ P है, तो यहाँ Q मान लेते हैं। तो AB इज, तो परपेंडिकुलर ड्रा हो चुका है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी चारों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है, AB का परपेंडिकुलर क्या है, PQ। तो हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आज भाई देखते हैं क्या करना है। बोला गया इसमें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट P such that PA equal to 6 centimeter and PB equal to 4.8 centimeter from the point P. Draw a perpendicular to AB. मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि एक लाइन सेगमेंट हमें ड्रा करना है जिसका लेंथ होगा 5.5 सेंटीमीटर। हम रफ फिगर पहले ड्रा कर लेते हैं, जिसका लेंथ होगा 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मार्क का पॉइंट P, एक हमें पॉइंट P जो है मार्क करना है कुछ इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पॉइंट P मार्क कर दिया है। ठीक है, और सच दैट PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और PB इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। तो यह P है, इसका नाम अगर हम A रख दें, इसका नाम B रख दें, तो ये P है, PA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होना चाहिए और PB इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हमें क्या करना है, फ्रॉम द पॉइंट P ड्रा परपेंडिकुलर। P से हमें जो है एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, किसके ऊपर, AB के ऊपर, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये वाली लाइन AB है, इसके ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर ड्रा करना है यहाँ P पॉइंट से। ठीक है, तो ये था रफ फिगर, हमने समझा दिया। अब देखते हैं ड्रा कैसे करेंगे। तो AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट हमको ड्रा करना है। यहां ड्रा कर लेते हैं AB, ठीक है, जिसका लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, ड्रा कर लिया। मार्क अ पॉइंट P, एक पॉइंट P मार्क करना है कुछ इस तरीके से, जिसका लेंथ PA मतलब ये A इधर है, इसका नाम अगर हम P रख दें तो PA का लेंथ
और पीबी का लेंथ, पीए का लेंथ यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यहाँ ए का और पी का लेंथ, ठीक है, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। और पीबी का लेंथ, पी से लेकर बी तक का लेंथ कितना होना चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ जो पॉइंट है इसका अगर हम पॉइंट का पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले जो है हमें एक कर्व ड्रा करना पड़ेगा, और कर्व का जो है लेंथ क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। जैसे ये स्केल है, स्केल से यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का लेंथ का एक हमें वो कंपास पे रेडियस लेना पड़ेगा और उसको इस तरीके से कर्व ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से यहाँ ड्रा होगा, है ना, और ये ड्रा हो चुका है। और फिर इसी स्केल पे हमें 4.8 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, यहाँ 8 लाइन होता है, तो 4.8 यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ इसका लेंथ लेके कुछ इस तरीके से ड्रा करेंगे तो यहाँ कट होगा। तो यहाँ हमें पॉइंट P मिल चुका है ना, तो यहाँ हमें पॉइंट P मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, P को मिला देंगे A से, तो PA = 6 सेंटीमीटर मिल चुका है हमें। और PB, क्योंकि हमने 4.8 सेंटीमीटर हमने रेडियस लिया था, तो 4.8 सेंटीमीटर में रेडियस लिया था, PB = 4.8 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा, हो चुका है, यहाँ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया। फ्रॉम द पॉइंट P मतलब यहाँ से, ये इस वाले पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट P ना, ड्रा परपेंडिकुलर टू AB के ऊपर हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है। जैसे ये AB है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाने वाला लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, P है, P के ऊपर से, P के पास से ऐसे इतना ज़्यादा रेडियस लेंगे जो इसको इस तरीके से यहाँ कट करेगा, ठीक है। P को सेंटर मानेंगे, P को मानेंगे सेंटर, और ऐसे ड्रा करेंगे, ऐसे कुछ इस तरीके से, तो इसको इस तरीके से कट करेगा, है ना, इस तरीके से कट करेगा। कहाँ कहाँ कट कर रहा है, 5.5 सेंटीमीटर, थोड़ा दूर लिख देते हैं, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको AB है, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, ठीक है। तो कहाँ कट कर रहा है, P से जो हमने एक आर्क ड्रा किया है उसको, वो जो है AB को C और D पे जो है कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, D को सेंटर मानेंगे, C को सेंटर मानेंगे, और यहाँ C को सेंटर मानेंगे, तो यहाँ इस तरीके से एक आर्क ड्रा होगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। और D को सेंटर मानेंगे, कुछ इस तरीके से आर्क ड्रा होगा जो इसे यहाँ कट करेगा, ठीक है, यहाँ। और P को यहाँ इससे लाके मिला देंगे। और अब हम देखेंगे ये बन चुका है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, 90 डिग्री का, यहाँ परपेंडिकुलर बन चुका है, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं O। हमने एक क्या ड्रा किया है, बाइसेक्टर ड्रा किया है, बाइसेक्टर नहीं है, परपेंडिकुलर ड्रा किया। बाइसेक्टर ड्रा करते तो क्या होता, अगर ये जितना लंबाई है उसका आधा ड्रा होता, क्योंकि ये जो है यहाँ से बीच में ना होके इधर से ड्रा हुआ है, तो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। तो ये O है या O है और P है, इसको हम मान लेते हैं Q। तो ये P और O के बीच में ये जो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर है वो है परपेंडिकुलर। जैसे ये AB है, ड्रा किया गया है ये वाली लाइन, और इसके ऊपर यहाँ से ये इस तरीके से ड्रा किया गया है, ये P था और यहाँ है O। तो PO क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं PO इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB, ठीक है, ये हो चुका है। तो हम लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर क्या है, द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर PO, ठीक है, PO ये है। तो देख लीजिए, तो आजा भाई देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया इसमें, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB = 6.2 सेंटीमीटर, मार्क अ पॉइंट P इन AB such that BP = 4 सेंटीमीटर थ्रू पॉइंट P, ड्रा अ परपेंडिकुलर टू AB। मतलब क्या है इसका,
मतलब ये कि एक हमें लाइन सेगमेंट ड्रा करना है। जैसे जैसे ये बोला गया है वैसे वैसे हम इसको करते जाते हैं, ड्रा करते जाते हैं, वैसे वैसे ही आपका फिगर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। तो ए बी हमने ड्रा कर दिया है और हम मान लेते हैं इसका लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर। हमने इसको रूलर के हेल्प से तो ड्रा नहीं किया है, इसलिए हम सिर्फ मान ही सकते हैं कि इसका लेंथ क्या है, 6.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6.2 सेंटीमीटर हमने ड्रा कर दिया है। अब क्या करना है, मार्क अ पॉइंट P इन ए बी। ए बी, ये जो ए बी हमने लाइन सेगमेंट ड्रा किया है, इसमें एक पॉइंट P को हमें क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, तो हमने पॉइंट P को हमने ले लिया है। ठीक है, मार्क कर लिया। और सच दैट BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। BP यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर है। BP की लेंथ क्या है, 4 सेंटीमीटर है। और टोटल लेंथ बता देते हैं, टोटल लेंथ है यहां से यहां तक कितनी है, 6.2 सेंटीमीटर हम माने थे। ठीक है, और ये BP लिखा गया है, BP इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। थ्रू पॉइंट P ड्रा परपेंडिकुलर टू AB। ये जो P है, P से जो है हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, किसके लिए, AB के लिए। तो हम क्या करेंगे, P को हमने माना है सेंटर, मान लिया सेंटर, और एक हम आर्क ड्रा करेंगे कुछ इस तरीके से। और जो ये आर्क है PB को AB को कट कर कहाँ रहा है, C और D पे कट कर रहा है, हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ C पे और D पे कट कर रहा है AB को। ठीक है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसलिए यहाँ हमें एक कर्व ड्रा करना पड़ेगा। कर्व हमने ड्रा कर लिया है। अब हमें क्या करना है, C को और D को, एक बार C को हम मानेंगे सेंटर, C को सेंटर मानेंगे तो एक आर्क इस तरीके से ड्रा करेंगे ऐसे। फिर हम D को सेंटर मानेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। ठीक है, ड्रा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं Q, और Q को हम मैच कर देते हैं किससे, P से। P से मैच कर देते हैं, तो ये आपका तैयार हो चुका है। थ्रू पॉइंट P ड्रा परपेंडिकुलर टू AB। तो हमने P के हेल्प से जो है एक परपेंडिकुलर AB के ऊपर ड्रा कर दिया है। AB ये है इस तरीके से, AB के ऊपर P के पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, क्या, PQ, है ना। तो हम लिख सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर, PQ इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, परपेंडिकुलर होने का क्या मतलब है, यहाँ AB के ऊपर परपेंडिकुलर PQ है, मतलब कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल दोनों तरफ बना रहा है। तो ये मतलब ये है कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है PQ। ठीक है, PQ इज परपेंडिकुलर टू AB। तो अब हमें क्या लिखना, द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल में शॉर्ट में लिख दिया है PQ। ठीक है, बस ये हो गया सॉल्व।